हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी पर। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे शतरंज खेल के बारे में। हम इसमें यह जानेंगे कि इस खेल की हिस्ट्री, इसको कितने प्लेयर एक साथ में खेलते हैं। साथ साथ में हम यह भी जानेंगे कि इसकी कौन कौन सी प्रमुख संस्थाएं हैं जो इस खेल को ऑर्गेनाइज करवाती है विश्व स्तर पर और हमारे भारत में। इस खेल के कौन कौन से प्रमुख खिलाड़ी हैं उनके बारे में भी हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। और वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस प्रकार के एजुकेशनल वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं जिससे आप बन सके फिजिकल एजुकेशन में और भी ज़्यादा बेहतर। शतरंज खेल देखिए, जो सबसे पहले हम यह जानते हैं कि शतरंज खेल का जो जन्म स्थान है, कहाँ से यह खेल शुरू हुआ, तो इसकी जो उत्पत्ति है वह भारत से मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि सर्वप्रथम शतरंज जो खेल है वह भारत में खेला जाता था। इसके आगे हम ये देखते हैं कि इसकी जो प्रमुख संस्था है वह है FIDE, FIDE, फेडरेशन इंटरनेशनल देश चेस। इसकी जो प्रमुख संस्था है उसका जो मुख्यालय है वह है लोसाने, स्विट्जरलैंड में है। और यह जो संस्था है वह विश्व स्तर पर चेस की प्रतियोगिता को ऑर्गेनाइज करवाती है। इसका मुख्यालय लोसाने, स्विट्जरलैंड में है, इसे आप याद रखेंगे। इसकी जो भारत में प्रमुख संस्था है वह है ऑल इंडिया चेस फेडरेशन, जिसकी स्थापना 1951 में हुई थी। इसका जो प्रमुख मुख्यालय है भारत में, यह है चेन्नई में है, जिसे पहले मद्रास कहा जाता था और अभी इसका जो प्रमुख मुख्यालय है वह कहाँ पर है? चेन्नई। अब हम इस खेल से जुड़ी हुई प्रमुख बातों को देखेंगे। भारत में गुप्त काल से ही चतुरंग के नाम से यह खेल खेला जाता था। यह क्वेश्चन एग्जाम में पहले भी पूछा जा चुका है कि शतरंज खेल है वह कौन से काल से हमारे भारत में खेला जा रहा है। तो इसका जो परफेक्ट आंसर होगा वह क्या होगा? गुप्त काल। इससे पहले भी यह खेल महाभारत काल में खेला जाता था, परंतु उसके कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलते हैं। उसके बाद में भारत से यह खेल ईरान में प्रसारित हुआ और इसका नाम क्या हुआ? शतरंज हुआ। उसके बाद में चीन में शतरंज को चौगाकी के नाम से जानते हैं। इसके आगे देखिए, शतरंज खेल का जो क्षेत्र होता है जहां पर शतरंज खेला जाता है उसे क्या कहते हैं? विशात या फिर चेस बोर्ड कहा जाता है। हम मेनली इसे चेस बोर्ड कहते हैं। उसके बाद में इस पे जो दाएं से बाएं इसमें जो कॉलम बने हुए होते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे रैंक कहा जाता है। और जो ऊपर से नीचे जो होते हैं उसे क्या कहते हैं? फाइल कहा जाता है। इसे हम चेस बोर्ड पर भी आपको बताएंगे कि कौन सी रैंक होती है और कौन सी फाइल होती है। देखिए, कोई चेस बोर्ड होता है उसके बारे में यह कैसे पता किया जाता है कि यह चेस बोर्ड एकदम परफेक्ट चेस बोर्ड है? तो देखिए, प्रत्येक जो खिलाड़ी होता है उसके दाएं बॉक्स में एक सफेद बॉक्स होता है। प्रत्येक जो भी खिलाड़ी होता है वह जिस भी साइड बैठता है उसके दाएं की तरफ से जब देखा जाता है तो अंतिम में जो बॉक्स होता है वह सफेद होता है। उसके बाद में शतरंज की पहली पंक्ति में दाहिने से चौथे स्थान पर राजा होता है। देखिए, जब भी हम उनके जो मोहर होती है उसे जब जमाते हैं तो इस बात का ध्यान रखते हैं कि वहां से जो दाहिनी तरफ से कौन होता है? राजा होता है। और इसी के अकॉर्डिंग हम सभी को वहां पे अरेंज करते हैं। हाथी राजा के साथ अपने स्थान को परिवर्तित करता है। देखिए, एक ऐसी भी कंडीशन होती है उसमें जब जो हाथी है वह राजा के साथ में एक दूसरे को चेंज कर सकते, जो अपने स्थान को, प्लेस को वो एक दूसरे के साथ में जो एक्सचेंज करते हैं उसे क्या कहते हैं? कैंसलिंग कहा जाता है। अब आगे देखिए, प्यादा अपनी फाइल के अंतिम पहुंचकर अपने मोहर को जीवित करता है, जिसे क्या कहते हैं? प्रमोशन कहते हैं। देखिए, मैंने अभी ऊपर बताया आपको कि फाइल किसे कहते हैं। वहां पर जो वर्टिकली जो बॉक्स बने हुए रहते हैं उसे क्या कहते हैं? फाइल कहते हैं। फिर इसमें यह लिखा हुआ है कि उसमें जितने भी मोहर होते हैं उसमें से जो प्यादा है वह एक एक स्टेप ऊपर चल करके जब वह अपने आखिरी में पहुंचता है तब वह अपने ही किसी दूसरे मोहर को जीवित कर सकता है। उसे क्या कहते हैं? प्रमोशन कहा जाता है। शतरंज के खेल में घोड़े के बदले रुख जब पीटा जाता है तो उसे क्या कहते हैं? अरूफ रुखी कहा जाता है। आगे देखिए, शतरंज के खेल को शुरू करने का जो तरीका होता है उसे क्या कहते हैं? गैस बीट कहा जाता है। शतरंज में चाल सदैव सफेद मोहर से शुरू होती है। देखिए, जब भी शतरंज का खेल शुरू होता है तो उसमें जो सफेद वाला जो प्लेयर होता है वह अपनी चाल सबसे पहले चलता है। और उसके अलावा उसमें जो सेटअप का जो टाइम मिलता है वह मिलता है 1 मिनट का, उसमें टाइम मिलता है। अब हम इसमें आगे यह समझते हैं कि जितने भी उसमें मोहर होती है उसमें उसके सबके अलग अलग जो अंक होते हैं उसे हम समझते हैं कि किसके कितने अंक होते हैं। इसमें हाथी के होते हैं 5 अंक, घोड़े के इसमें 3 अंक होते हैं। जैसे कि यदि आप उसमें गेम खेल रहे हैं और यदि आपका घोड़ा मर जाता है तो उसमें जो अपोनेंट होता है उसे 3 अंक उसमें मिलते हैं। फिर यहाँ देखिए, जो घोड़ा होता है और जो ऊँट होता है उन दोनों के ही अंक समान होते हैं, दोनों के ही 3 अंक होते हैं। और जो हाथी होता है उसके कितने होते हैं? उसके 5 अंक होते हैं। जो वजीर होता है उसका मूल्य 9 होता है। और देखिए, यहाँ पर राजा का कोई मूल्य नहीं है, क्योंकि यदि राजा मर जाता है तो पूरा खेल ही समाप्त हो जाता है। फिर जो सैनिक होता है जिसे प्यादा कहा जाता है उसका अंक होता है 1 अंक का, वह होता है यदि आप अपने ओपोनेंट के एक किसी प्यादे को मार देते हैं तो आपको वहां पर 1 अंक मिलता है।
अब हम देखते हैं कि इसमें जो ड्रॉ की कंडीशंस होती है वह कौन कौन सी होती है। देखिए, या तो सहमति पे होगा, दोनों ही जब सहमत हो जाएंगे तो ऐसी कंडीशन में ड्रॉ हो सकता है। दूसरा हो सकता है गतिरोध में, जब ऐसी कोई कंडीशन आ जाती है कि आगे कोई मूवमेंट हो ही नहीं पा रहा है, आगे कोई मूव चल ही नहीं जा पा रही है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, ड्रॉ हो सकता है। तीसरा जो कंडीशन है जिसमें ड्रॉ हो सकती है वह है तेरह चाल। जब एक ही तरह की जो चाल होती है वह 3 बार से अधिक खेली जाती है तो उसे क्या कहते हैं, तेरह चाल, थ्री फोल्ड कहा जाता है। तो उसमें भी क्या हो जाता है, ड्रॉ हो जाता है। एक होता है 50 नियम का जो चाल होता है, वह होता है कि 50 जो चालें होती है वह चलते हैं और उसके बाद में ड्रॉ हो जाता है। जो आखिरी है वह क्या है, चेकमेट की असंभावना। देखिए, एक ऐसी कंडीशन आ जाती है कि दोनों ही जो खिलाड़ी है वह आपस में एक दूसरे को चेकमेट नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा कब होता है, देखिए जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ कि दोनों ही जो खिलाड़ी है उसके आखिरी जो राजा है वह एक दूसरे के बच चुके हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो पा रहा है कि चेकमेट हो ही नहीं रहा है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, आखिर में ड्रॉ करना पड़ेगा। अब हम आगे देखते हैं कि इस खेल की प्रमुख कौन कौन सी ऐसी ट्रॉफियां हैं जिसे आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक है खेतान ट्रॉफी, दूसरी है नायडू ट्रॉफी, एक लिम्का ट्रॉफी और एक है दुबई ट्रॉफी। ये जो 4 ट्रॉफी है इसे आप याद रखेंगे, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे हम देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से प्रमुख खिलाड़ी है जिन्होंने पुरस्कार प्राप्त किए हैं। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले जो अर्जुन पुरस्कार विजेता है जिन्होंने सर्वप्रथम अर्जुन पुरस्कार इस खेल में प्राप्त किया था वह है मैनुअल एरोल। उन्होंने प्राप्त किया था 1961 में। उसके बाद में जिन्होंने प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त किया था वह है रघुवीर नंदन बसंत गोखले। और जिन्होंने राजीव गांधी खेल पुरस्कार इस खेल में प्राप्त किया था, जो भारत का सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार है, इसे शतरंज खेल में प्राप्त किया था विश्वनाथ आनंद ने। और विश्वनाथ आनंद ने ही 1985 में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया था। आगे देखिए, फीडे के द्वारा एक खास स्तर पर पहुंचने पर एक उपाधि दी जाती है जिसे कहते हैं ग्रैंड मास्टर। अब आप बताइए कि हमारे भारत में किसने 2024 में ग्रैंड मास्टर की उपाधि प्राप्त की है। जिन्होंने भारत में प्रथम रूप से ग्रैंड मास्टर की उपाधि प्राप्त की थी उनका नाम है विश्वनाथ आनंद, और जिस महिला ने प्रथम रूप से ग्रैंड मास्टर की उपाधि प्राप्त की थी वह है एस विजय लक्ष्मी। अब हम चेस बोर्ड से इस खेल को और भी अच्छी तरह से समझते हैं। ये देखिए, आपकी स्क्रीन पर ये जो दिखाई दे रहे हैं ये सब कौन है, ये सारे के सारे वो मोहर हैं जो चेस बोर्ड में प्रयोग किए जाते हैं। इसमें जो सबसे आगे ही आपको सबसे ऊपर दिखाई दे रहा है ये कौन है, ये है राजा। उसके बाद में दूसरे नंबर पे ये है वजीर, तीसरे नंबर पे ये है ऊंट, ये है घोड़ा, ये हाथी है, और ये कौन है, ये है प्यादा है जिसका 1 अंक का होता है, ये 5 अंक का होता है। ये दोनों जो है, ये ऊंट और घोड़ा, ये दोनों 3 अंक के होते हैं। और उसके बाद में ये जो वजीर है जिसे रानी भी कहते हैं, ये 9 अंक की होती है। और जो राजा होता है उसका कोई अंक नहीं होता है। ये जब मर जाता है, जैसे इसे अगर किसी के द्वारा मार दिया जाता है तो उसके बाद में गेम पूरा के पूरा समाप्त हो जाता है। अब आगे देखिए, देखिए ये है चेस बोर्ड। जैसा कि अभी मैंने बताया था कि हमारी दाहिनी तरफ से आखिरी जो बॉक्स होता है वो कैसा होता है, वो वाइट होता है। यहाँ देखिए ये कैसा है, वाइट है। वही यदि आप साइड में, इस साइड में बैठेंगे तो आपकी तरफ से ये वाला बॉक्स कैसा हो गया, ये वाइट हो गया। देखिए, अब हम आगे देखते हैं कि जितने मोहर होते हैं उन्हें बोर्ड पर व्यवस्थित कैसे किया जाता है। ये देखिए, जो सबसे आगे होते हैं ये सारे के सारे प्यादे होते हैं। फिर जो नीचे से जो अंतिम पंक्ति होती है उसमें जो दाई की तरफ से जो चौथे नंबर पर होता है वह होता है राजा। ये हमने ऊपर भी अभी देखा था। उसके जो पास में है यह है ऊँट है, और वही इस साइड में ये वाला ऊँट है। फिर जो ऊँट के पास में जो होता है वह होता है घोड़ा। यही यहाँ पे देखिए, ये जो ऊँट के पास में यहाँ पर भी घोड़ा है। फिर घोड़े के जो बिल्कुल नजदीक में होता है वह होता है हाथी, जो आखिरी में होता है। और यहाँ पर जो आखिरी में होता है वह होता है हाथी। अब एक चीज यहाँ नोट कीजिए कि यहाँ पर ये जो 3 है और यहाँ पर जो ये 3 है, इनकी जो बॉक्स होते हैं वो अपोजिट होते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर ऊँट वाइट में है तो यहाँ पर जो ऊँट होगा वो किस में होगा, ब्लैक में, या फिर जो भी दूसरा रंग है उसमें होगा। तो चलिए अब हम जानते हैं कि जितने भी मोहर होते हैं और प्यादे होते हैं उनकी जो चाल होती है वह किस तरह से होती है। तो सबसे पहले ये जो आगे की फर्स्ट रो में जितने भी प्यादे हैं उनकी हम चाल समझते हैं। ये एक एक स्टेप आगे की तरफ में चलते हैं, और जब ये अपनी फाइल में, ये जो सीधी लाइन होती है वर्टिकल, इसे क्या कहते हैं, फाइल कहते हैं। ये जब अपनी फाइल में आखिरी पर पहुंच जाते हैं तो ये अपने ही किसी खिलाड़ी को जिंदा कर सकते हैं जो मरा हुआ है, तो उसे क्या कहते हैं, प्रमोशन कहते हैं। ये देखिए एक एक स्टेप में ऊपर की तरफ में आगे चलते हैं, पर जब इन्हें मारना होता है तब ये तिरछा चलते हैं। ठीक है, फिर हम हाथी को देखते हैं। हाथी जो होता है वह अपने ही बॉक्स में या तो एकदम सीधा चलेगा या फिर एकदम इस साइड में सीधा चलेगा, या तो अपनी फाइल में चलेगा या फिर अपने रैंक में। ये जो आड़ी जो लाइन होती है उसे क्या कहते हैं, रैंक कहते हैं। फिर ये जो घोड़ा होता है वह कैसे चलता है, वह 2.5 कदम चलता है। देखिए 2.5 कदम कैसे चलेगा, 1 2 और फिर यहाँ पे आके इस जगह आ जाएगा।
या फिर हम यह जानते हैं कि जैसे कि यदि जो घोड़ा है वह इस जगह पर खड़ा है तो कैसे चल सकता है, 1 2 और इस जगह पे आ जाएगा, या फिर 1 2 और इस जगह पे आ जाएगा। घोड़ा ही एकमात्र ऐसा होता है जो कूद के चल सकता है। जैसे यहाँ पे अगर किसी ओपोनेंट का यहाँ पे कोई खिलाड़ी खड़ा है तो भी वह कूद के जा सकता है। फिर हम ऊँट को समझते हैं, ऊँट कैसे चलता है। ऊँट चलेगा इस तिरछी लाइन में, देखिए इस तरह से। ये जो व्हाइट वाला जो ऊँट है वह इसी लाइन में चलेगा इस तरह से। ये जो घोड़ा है वह इस घोड़े की तरह ही चलेगा, 2.5 कदम में चलता है। और ये जो हाथी है वह या तो फाइल में इस तरफ चलेगा या फिर इस रैंक में चलेगा। यही इन सब की चाल है और इसी तरह से ये सभी चलते हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको यह पूरा खेल अच्छी तरह से समझ आ चुका होगा और हम आपके लिए इसी खेल से रिलेटेड आगे हम एक PYQ भी लेके आएंगे। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी वह वीडियो आएगी तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और हमारी इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।